हरे कृष्णा, वेलकम टू योर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो आज हम लोग नेमो जुडिक्स इन कॉजस सुआ के बारे में पढ़ेंगे, जिसे एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी कहा जाता है। हाँ, इसका मतलब ये है कि कोई भी अपने मैटर में जज नहीं हो सकता। जैसे मैं ही एग्ज़ाम दूँ और खुद ही अपनी कॉपी चेक करूँ। ऐसा मैं तो बचपन में बहुत करती थी, और डिक्टेशन होता था हमारा, ठीक है, वर्ड डिक्टेट किया जाता था। तो मैं वर्ड किसी से डिक्टेट कराती थी और मैं खुद ही चेक करती थी। तो मेरे सारे डिक्टेटेड वर्ड सही रहते थे घर पे, क्योंकि मैं उसे चेक करती थी। और जब रिज़ल्ट आता था स्कूल में, जो चेक होता था वेरी करता था। एनी हाउ, उसे अपार्ट रखते हैं। तो ये होता है हमारा नेमो जुडिक्स इन कॉजस, मतलब अपने ही मैटर में कोई जज नहीं बन सकता है। अब ये चीज़ आप समझो, उससे पहले आप ये समझ जाओ नेचुरल जस्टिस कहते किसे हैं, तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी कि ये जो नेमो जुडिक्स इन कॉजस हुआ है, जिसे रूल ऑफ बायस कहते हैं, रूल अगेंस्ट बायस या रूल ऑफ बायसनेस, जो भी, वो इसका पार्ट है। नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो ये कहते हैं, मतलब वो चीज़ें हैं जो कि फॉलो होनी ही हैं, ठीक है, मतलब फेयर ट्रायल एक तरीके से। इनके बिना आप कोई जजमेंट दे ही नहीं सकते। ये कोडिफाइड नहीं है, या फिर किसी जज ने अपने जजमेंट में नहीं बोला है। ये बहुत लंबे समय से फॉलो होते हुए आए हैं। तो मतलब कुछ हो जाए, है ना, इन्हें फॉलो करना ही है। अगर इनका वायलेशन हुआ तो जो भी डिसीजन आएगा उसे स्ट्रक डाउन कर दिया जा सकता है। समझ आया? ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे हम अपने ही मैटर में जज बन जाते हैं। वहाँ पे हम लोग पार्शियली एक्ट करते हैं। हम वहाँ पे फैक्ट और एविडेंस को ज़्यादा कंसिडर नहीं करते हैं। सपोज मेरे सामने मेरी ही कॉपी आ रही है चेक करने के लिए, तो मैं ऑब्वियसली बायस्ड रहूँगी। मैं ये नहीं देखूँगी मैंने क्या सही लिखा है, क्या गलत लिखा है, मैं ऐसा कुछ नहीं देखूँगी मेरी कॉपी है, उसके हिसाब से मैं इसे चेक करूँगी, राइट। मतलब मैंने एक ऑलरेडी अपने दिमाग में नोशन बना रखा है कि मुझे फुल मार्क्स ही देना है, जैसा कि मैं बचपन में करती हुई आई हूँ, और उसका रिजल्ट सही नहीं होता है। अभी हमारे बायसनेस 3 तरीके के होते हैं, पर्सनल बायस, पिक्यूनरी बायस और सब्जेक्ट मैटर का बायस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पिक्यूनरी बायस। मतलब यहाँ पे जो जज रहता है उसका कुछ मॉनेटरी टर्म्स पे, ठीक है, पैसों से रिलेटेड किसी तरीके का इंटरेस्ट रहता है। जैसे बैंक नेशनलाइजेशन केस, यानी कि आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें जो कुछ बैंक्स थे, मतलब बैंक्स को एक टाइम पे नेशनलाइज कर दिया गया था, है ना। तो जो कुछ बैंक्स थे जो कि इस नेशनलाइजेशन को अपोज कर रहे थे, है ना, अब जो जजेस थे जो कि इन मैटर को सुन रहे थे, इनके उन पर्टिकुलर बैंक्स में शेयर थे। तो ये एक इंस्टेंस है जहाँ पे हम लोग इसकी बात करते हैं, पिक्यूनरी बायस की। उन जजेस ने ये बात कही, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने मना नहीं किया। अटॉर्नी जनरल ने उन्हें परमिशन दे दी कि आप जो है मैटर को डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट हैज़ नो ऑब्जेक्शन। तो ये जस्ट आपको एक इंस्टेंस दिया कि देखो उन लोग के शेयर हैं उस बैंक में जो कि बैंक नेशनलाइजेशन को अपोज कर रहे हैं, और उनके सामने ही वो मामला आ रहा है। तो कहीं ना कहीं उनका मैटर बायस्ड होगा ना, क्योंकि उनके भी पैसे लगे उस बैंक में, है ना। तो बैंक के फेवर में ही तो जाएगा ना उनका फैसला। फिर अगला है पर्सनल बायस। मतलब बैंक के फेवर में जाए या अगेंस्ट में जाए, वो अपना फ़ायदा देखेंगे, राइट। कहने का मतलब ये है। फिर अगला है हमारा पर्सनल बायस। पर्सनल बायस मतलब क्या होता है कि किसी तरीके का अफेक्शन रहता है जज का, किसी से एनिमिटी होगी, फ्रेंडशिप होगी, ऐसी कुछ चीज़ें रहती हैं। तो वहाँ पर उसका पर्सनल बायस होता है। जैसे सपोज मेरे पास, अगर सपोज मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, तो मेरे पास कॉपी चेक करने के लिए आते हैं। तो मैं एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में पढ़ा, तो उस इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट्स की कॉपी आएगी, तो मैं थोड़ी बायस होंगी, राइट। ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है, मतलब मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। तो हो सकता है कैसे लोग बायस्ड हो। अब इसके 2 टेस्ट है। एक टेस्ट है रीजनेबल सस्पिशन ऑफ बायस, और दूसरा है रियल लाइक्लीहुड ऑफ बायस। तो रीजनेबल सस्पिशन ये कहते हैं कि मतलब देखने से लग रहा है कि बायसनेस हुई है, और लाइक्लीहुड ऑफ बायसनेस क्या कह रहा है कि कोर्ट, मतलब चांसेस हैं। जैसे मेरे सामने मेरे किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की कॉपी आती है चेक होने के लिए, तो चांसेस है बायसनेस हो, ठीक है। और रीजनेबल सस्पिशन ऑफ बायस मतलब देख के ऐसा लग रहा है। देखो इससे फर्क नहीं पड़ता बायसनेस हुआ है या नहीं हुआ है, बायसनेस होने के क्या चांसेस थे, फर्क इससे पड़ता है। जैसे एक रायपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें क्या हुआ कि एक पोस्ट थी इससे रिलेटेड, ऑल इंडिया कैडर ऑफ फॉरेस्ट सर्विस। तो जिसमें कैंडिडेट था जिसे सेलेक्ट होना था, वो इसके अंदर जज सिलेक्शन कमेटी में भी था, तो इसका जो जजमेंट है बायस तो होगा ही ना। फिर अगला सब्जेक्ट मैटर। जैसे हमारे हर चीज़ को लेके अलग अलग ओपिनियन रहते हैं। जैसे कई लोग फेमिनिस्ट होते हैं, है ना। तो अब जैसे सपोज कि मैं सपोज एक अलग अलग एग्जाम्पल, जैसे सपोज कोई जज है वो फेमिनिस्ट है, ठीक है, तो वो फेमिनिस्ट जज है, तो क्या कहते हैं कि उसके सामने कोई फेमिनिज्म से रिलेटेड मैटर आएगा, तो कहीं ना कहीं बायसनेस होगी ना।
है ना, वो फेमिनिज्म को सपोर्ट करेगा उस जजमेंट के थ्रू। अब जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, रोड ट्रांसपोर्ट को नेशनलाइज करने की बात करी गई। अब क्या हुआ, ये जो मैटर था, जैसे ऑब्जेक्ट किया गया, तो ये जो मैटर था ऑब्जेक्शन का कि नहीं रोड ट्रांसपोर्ट जैसे नेशनलाइज नहीं होना, सेक्रेटरी ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने सुना। मतलब उन्होंने सुना जिन्होंने इस स्कीम को पास किया था। तो क्या उनका जो डिसीजन बायस्ड होगा? बिल्कुल होगा। तो ये हमारा नेमोजेडिक्स इन कॉजस हुआ। तो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। इफ दिस एनी डाउट डू मेंशन द कमेंट बॉक्स, आई ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू।